आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नागपुर में महिला मोर्चा का शक्ति प्रदर्शन, नई कार्यकारिणी का हुआ सम्मान, महिला नेतृत्व को मिला मंच, विधायक ललित चंद्राकर रहे मुख्य अतिथि। केंद्रीय जेल में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम, जेल में बंदियों को नशे से मुक्त का संदेश, नशा छोड़ नई शुरुआत की ओर बढ़े बंदी। भिलाई एक्सचेंज यार्ड में 2 नई रेल लाइनें शुरू, 2 लाइनों का इंटरलॉकिंग कार्य पूरा, माल ढुलाई व्यवस्था को मिला बड़ा अपग्रेड। डीईओ कार्यालय भवन का होगा नवनिर्माण, 1904 का पुराना भवन होगा विकसित, शिक्षा विभाग को मिलेगी नई सुविधा। दुर्ग जिला मुख्यालय स्थित वर्ष 1904 में निर्मित और अब 100 वर्ष से अधिक पुराना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन जल्द ही नए स्वरूप में नजर आएगा। दरअसल लंबे समय से जर्जर स्थिति में पहुंचे इस ऐतिहासिक भवन को अब आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए कार्यालय भवन में पुनर्निर्मित किया जाएगा। इस पहल से जिला शिक्षा प्रशासन को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और जनसुविधा आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। नए भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण, अभिलेखों के सुरक्षित रखरखाव की व्यवस्था, डिजिटल कार्य प्रणाली और आम नागरिकों के लिए सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय केवल एक प्रशासनिक भवन नहीं बल्कि जिले की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का केंद्र होता है। ऐसे में इसका आधुनिक और सुरक्षित होना समय की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि नए भवन के लिए राशि स्वीकृत कर दी गई है, उसके बाद कार्य शुरू किया जाएगा। मंत्री यादव ने यह भी कहा कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में केवल विद्यालयों के विकास तक सीमित नहीं है बल्कि उससे जुड़े सभी प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। दुर्ग नगर पालिका निगम ने इस बार कर संग्रह को एक अलग ही संवेदनशील और रचनात्मक अंदाज में पेश किया। आपको बता दें, टैक्स जमा करने पहुंचे नागरिकों का न सिर्फ स्वागत किया गया बल्कि उन्हें पौधा भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। निगम की इस पहल ने टैक्स काउंटर को सिर्फ राजस्व केंद्र नहीं बल्कि हरियाली और जागरूकता का प्रतीक बना दिया। नगर निगम परिसर स्थित टैक्स काउंटर पर सुबह से ही करदाताओं की भीड़ देखने को मिली। संपत्ति कर और अन्य कर जमा करने आए लोगों को अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधा भेंट कर सम्मानित किया। इस छोटे से कदम ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी जगाया। नगर पालिका निगम दुर्ग की इस पहल का उद्देश्य सिर्फ कर वसूली तक सीमित नहीं है बल्कि नागरिकों को प्रकृति से जोड़ना भी है। निगम का मानना है कि जब हर करदाता एक पौधा लगाएगा और उसकी देखभाल करेगा तो शहर न सिर्फ स्वच्छ बल्कि अधिक हरित और स्वस्थ बन सकेगा। इस पहल को करदाताओं ने भी सराहा और इसे छोटा प्रयास बड़ा बदलाव बताते हुए पर्यावरण के लिए प्रेरणादायक कदम कहा। दुर्ग राजनांदगांव सीमा पर स्थित मनगटा क्षेत्र हाल ही में हुई दर्दनाक वारदात के बाद सुर्खियों में रहा है। अब इसी इलाके की बिगड़ी हुई छवि को सुधारने और पर्यटकों में भरोसा बहाल करने के लिए रिजॉर्ट संचालकों ने खुद ही सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल मनगटा रिजॉर्ट ओनर्स एसोसिएशन की अहम बैठक में तय किया गया कि अब पूरे पर्यटन क्षेत्र में अनुशासन और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। नए नियमों के तहत रात 8 बजे के बाद किसी भी रिसोर्ट में नए मेहमानों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। इसके अलावा सभी रिसोर्ट में पहचान पत्र की सख्त जांच अनिवार्य कर दी गई है, जिसमें आधार कार्ड या अन्य वैध आईडी के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, नशे से जुड़ी किसी भी गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अगर किसी रिसोर्ट में शराब परोसने या अवैध गतिविधियों की शिकायत साबित होती है तो संबंधित रिसोर्ट को 15 दिनों तक सील करने की कार्रवाई की जाएगी। एसोसिएशन पदाधिकारियों का कहना है कि मनगटा की पहचान एक शांत और प्राकृतिक पर्यटन स्थल के रूप में रही है, लेकिन हाल ही की घटनाओं ने इस छवि को नुकसान पहुंचाया है। अब सभी संचालक मिलकर इसे फिर से सुरक्षित और परिवार फ्रेंडली टूरिज्म स्पॉट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ बहुत से लोग रोजगार करते हैं सर, 700 से 800 लोग काम करते हैं यहाँ। अगर यहाँ बंद हो जाएगा तो कहाँ मजदूर करेंगे? ट्रैक्टर वाले लोग, मैकेनिक वाले लोग, गांव से लोग आते हैं आसपास से जोरत रही, मनगटा है, मुढ़ी पार, नवा गांव, झूरा डबी,
ऐसे आसपास वगैरह। अभी लगातार मांग उठ रही थी बंद किया जाए यहाँ से, तो ऐसे में क्या होगा? नहीं सर, बंद नहीं करना है, रोजी रोटी कहाँ करेंगे बताओ। जी, मैं उपाध्यक्ष हूँ यहाँ का। अब हमने एकदम टाइट कर दिया, हम सिक्योरिटी टाइट कर दिया यहाँ पे। अब जो बुकिंग्स को लेके हैं काफी फिल्टर कर दिया बुकिंग्स को लेके। कुछ भी अनापत्तिक चीजें बिल्कुल सर पहले भी अलाउड नहीं करते थे, अब भी अलाउड नहीं रहेगी। साफ सुथरा रहेगा सर, पूरे मतलब नाबालिग से लेके बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, सिर्फ फैमिली के साथ अलाउड है। एकदम फिल्टर कर दिया बुकिंग्स के, आप आराम फैमिली के साथ आ सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे लोगों को बहुत सारी शिकायतें मिली हैं। इसको सुधारने के लिए सर हम नियम कुछ सख्त कर रहे हैं और अपना एसोसिएशन का गठन किया गया है, जिसमें गेट पर 4 गार्ड हमेशा 24 घंटे तैनात रहेंगे और अच्छे सीसीटीवी कैमरों के साथ, जो बिना एंट्री के किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने नहीं देंगे, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो गेस्ट हो, चाहे अदर कोई भी हो। जिस तरह से हालात बने, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया, उसको लेकर आगे और किस तरह की रूपरेखा रहेगी? क्या सारे जितने संचालित हैं यहाँ पर सारे एक है कि नहीं है, क्या है? नियमों को किस तरह से सख्त करेंगे वो भी बताइए। नियमों को सख्त करने के लिए सर कुछ नियम का बोर्ड बनाकर गेट पर लगा दिया गया है। उसी नियम के अनुसार लोगों को एंट्री दी जाएगी। उस नियम का उल्लंघन करने वाले रिसोर्ट्स को सख्त कार्रवाई के साथ सस्पेंड भी किया जा सकता है। दुर्ग जिले के धमधा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर एक और बड़ी चोट की है। आपको बता दें, ग्राम घोटा पेट्रोल पंप के पास धमधा देवकर रोड पर एक्टिवा सवार 2 संदिग्धों को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जो कथित तौर पर ग्राहकों को गांजा बेचने की फिराक में थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मनीराम ठाकुर और ढाल सिंह यादव के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान पुलिस को एक सफेद बोरी में छिपाकर रखा गया भारी मात्रा में अवैध गांजा मिला, जिसे मौके पर ही जब्त कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे मिलकर गांजा मंगवाते थे और उसे छोटे छोटे पुड़ियों में पैक कर अवैध रूप से बेचते थे। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों लंबे समय से इस गतिविधि में शामिल थे। धमधा थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और न्यायालय में पेश किया। पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य लिंक की भी जांच कर रही है कि गांजा आखिर सप्लाई कहां से हो रहा था। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए नाटाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नकपुरा में रविवार को भाजपा अंजोरा मंडल द्वारा नवनियुक्त महिला मोर्चा कार्यकारिणी का परिचयात्मक सम्मेलन और सम्मान समारोह उत्साह और संगठनात्मक जोश के माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक ललित चंद्राकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष तृप्ति चंद्राकर ने नई टीम का परिचय कराते हुए सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया। इसके बाद मंच से संगठन को मजबूत करने और महिला नेतृत्व की भूमिका को विस्तार देने पर जोर दिया गया। इस दौरान विधायक ललित चंद्राकर ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विशाल जन आंदोलन है, जिसकी असली शक्ति उसकी मातृशक्ति है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने महिलाओं को 33% राजनीतिक भागीदारी का ऐतिहासिक अवसर दिया है, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव है। विधायक ने विश्वास जताया कि अंजोरा मंडल की नई महिला मोर्चा टीम विकसित भारत 2047 के संकल्प को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगी और संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक सशक्त बनाएगी। कार्यक्रम के अंत में नवनियुक्त पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया और संगठन को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। केंद्रीय जेल दुर्ग में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जहां सलाखों के पीछे बंद जिंदगी में बदलाव की नई उम्मीदें जन्म ले रही थी। आपको बता दें, यहां आयोजित नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम ने बंदियों को सिर्फ जानकारी ही नहीं दी बल्कि जीवन बदलने की एक नई दिशा भी दिखाई। कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को नशे के अंधकार से बाहर निकालकर उन्हें सकारात्मक सोच, अनुशासन और पुनर्वास की राह पर आगे बढ़ाना रहा। इस दौरान मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित न्यायाधीश ने नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और पारिवारिक दुष्परिणामों को सरल उदाहरणों के साथ समझाया। उन्होंने यह भी बताया कि नशे की लत केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करती है। कार्यक्रम में माहौल उस समय और प्रभावी हो गया जब बंदियों ने खुलकर सवाल पूछे और अपनी जिज्ञासा
समस्याओं का समाधान पाया। काउंसलिंग और आत्मविश्वास बढ़ाने पर दिए गए सुझावों ने कई बंदियों को आत्ममंथन के लिए मजबूर कर दिया। इस दौरान जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ऐसे कार्यक्रम केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि बंदियों के पुनर्वास की एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। कार्यक्रम के अंत में कई बंदियों ने नशा छोड़कर एक नई शुरुआत करने का संकल्प लिया, जो इस पूरे आयोजन का सबसे भावनात्मक और सकारात्मक पल रहा। थाना बुलगांव पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी और बिक्री में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई उटोपिया के सामने पोटिया रोड इलाके में मिली एक पुख्ता सूचना के आधार पर की गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम ओमकार यादव बताया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक थैले में रखा गांजा बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। सख्ती से पूछताछ में आरोपी ओमकार ने खुलासा किया कि वह अपने साथी मोहन कुम्हार के साथ मिलकर गांजा मंगाकर उसकी छोटी छोटी पुड़िया बनाकर बिक्री करता है। दोनों आरोपी अटल आवास बोरसी पानी टंकी के पास खड़ी एक खराब कार में बैठकर इस अवैध कारोबार को अंजाम देते थे। जानकारी के आधार पर पुलिस ने तुरंत दबिश देकर दूसरे आरोपी मोहन कुम्हार को भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गनियारी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बड़कू दाऊ नाम के एक आरोपी की बाड़ी में चल रहे जुए के अड्डे पर पुलिस ने अचानक धावा बोल दिया। सूचना मिलते ही पुरानी भिलाई पुलिस और एसीसी यूक की संयुक्त टीम ने इलाके के चारों तरफ से घेरकर ताबड़तोड़ दबिश दी। अंदर का नजारा देख पुलिस भी चौंक गई। मकान के भीतर ताश के पत्तों पर रुपए पैसों की खुली बाजी चल रही थी। कार्रवाई के दौरान मौके से 8 आरोपी रंगे हाथों पकड़े गए आरोपियों के पास से नकदी रकम, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, पुलिस की इस अचानक कार्रवाई से इलाके में जुआ खेलने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने माल ढुलाई व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में भिलाई एक्सचेंज यार्ड में बड़ा सुधार कार्य पूरा कर लिया है। आपको बता दें, महाप्रबंधक तरुण प्रकाश के मार्गदर्शन में सिग्नल एवं दूरसंचार प्रोजेक्ट यूनिट की मदद से यार्ड में आधुनिक सिग्नलिंग और आधारभूत ढांचे का उन्नयन किया गया है। इस परियोजना के तहत 2 नई रेल लाइनें चालू कर दी गई है। साथ ही 2 अन्य लाइनों को इंटरलॉकिंग प्रणाली से जोड़कर पूरी तरह सुरक्षित और आधुनिक बना दिया गया है। दरअसल भिलाई एक्सचेंज यार्ड रेलवे के सबसे व्यस्त माल यार्डों में से एक है, जहां बड़ी संख्या में मालगाड़ियों का संचालन होता है। नए सुधारों के बाद अब यहां ट्रेनों की आवाजाही और अधिक सुरक्षित और तेज हो जाएगी। यार्ड में आधुनिक डिजिटल एक्सल काउंटर लगाए गए हैं और कई क्रॉसओवर को भी इंटरलॉक किया गया है। इससे ट्रेन संचालन में बेहतर नियंत्रण मिलेगा और किसी भी तरह की तकनीकी गड़बड़ी की संभावना कम होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक इंजन के संचालन के लिए पूरी ओवरहेड इलेक्ट्रिक व्यवस्था भी मजबूत की गई है, जिससे मालगाड़ियों की शंटिंग और मूवमेंट बिना रुकावट के हो सकेगी। कुल मिलाकर यह परियोजना रेलवे की आधुनिक, सुरक्षित और तेज माल परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।